Morning students, welcome to class SST, and today we are going to start with civics lesson 19, community meet human needs. This lesson is all about our community. An ideal society is required to make human life comfortable and prosperous. The present society in which we are came into existence after a long struggle of mankind. The society is made up of many communities. एक आइडियल सोसाइटी क्यों चाहिए? क्योंकि ह्यूमन लाइफ को कंफर्टेबल और प्रॉस्परस बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, और जो प्रेजेंट सोसाइटी है जिसमें हम रह रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में कैसे आई, वो कैसे बनी, बहुत ही लंबे स्ट्रगल के बाद ह्यूमंस के। हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत सारी कम्युनिटीज से बनी हुई है। अगर आपको कोई पूछे कि आप कौन हो, हु आर यू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बताओगे? अपना नेम बताओगे, फिर अपने घर के बारे में, अपनी फैमिली, अपने स्कूल और फ्रेंड्स रिलेटिव्स के बारे में बताओगे। और इन सब रिलेशंस के अलावा आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है और आप अकेले नहीं रह सकते हो, क्योंकि मैन सिर्फ ऐसा क्रिएचर है वर्ल्ड का जो सोच सकता है, और कोई क्रिएचर लाइक इंसेक्ट्स, एनिमल्स, किसी के पास ये पावर नहीं है सोचने की। ये क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है कि जो इंटेलेक्चुअल पावर मैन की है, ये मैन की जो इंटेलेक्चुअल पावर है, सिर्फ उसी की वजह से जो मॉडर्न सोसाइटी है वो एग्जिस्टेंस में आई है, वो बन पाई है। Every individual has its own identity in the community. You as an individual are attached to many social communities such as family, school and neighborhood, etc. You are also a member of many more other communities. For example, we all are members of a particular community which speaks Punjabi language. Thus, we are member of a specific community which speak Punjabi. Similarly, we all are members of one or another religious group or community. हर एक इंडिविजुअल की एक अपनी आइडेंटिटी होती है कम्युनिटी में। आप जैसे एक इंडिविजुअल हो और आप बहुत सारी सोशल कम्युनिटी के साथ अटैच हो, जैसे कि फैमिली है, स्कूल है, नेबरहुड है, और आप एक बहुत सारी अदर कम्युनिटीज़ के भी मेंबर हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उसके मेंबर हैं जो पंजाबी लैंग्वेज बोलती है, तो दस वी आर अ मेंबर ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिटी। और ऐसे हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, खास एक कम्युनिटी के मेंबर हैं जो पंजाबी बोलते हैं। और इससे सेम ऐसे ही हम एक और कम्युनिटी के भी मेंबर हैं जो हमारा रिलीजियस ग्रुप है। Family is the first basic society for the child, where a child lives with his or her parents, brother, sister, and some other grandparents also. It is the family where a child acquires various type of qualities like affection, sympathy, sacrifice, respect, and brotherhood, etc. जो फैमिली है हमारी, वो फर्स्ट बेसिक सोसाइटी है एक बच्चे के लिए। सबसे पहली एक सोसाइटी है एक बच्चे के लिए जहाँ पे एक बच्चा अपने पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है, और वहाँ वो फैमिली ही है जहाँ से बच्चा बहुत सारी क्वालिटीज सीखता है, बहुत सारी क्वालिटीज अपने अंदर पाता है। वो कौन सी हैं? अफेक्शन है, सिंपैथी है, एक दूसरे से प्यार है, बलिदान की भावना है, रिस्पेक्ट है, ब्रदरहुड, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फैमिली इज द प्राइमरी सोशल यूनिट, whereas the society is its मच बिगर फॉर्म। फैमिली जो है वो हमारी एक प्राइमरी सोशल यूनिट है, सबसे पहली है सोशल यूनिट, और सोसाइटी उसकी बड़ी फॉर्म है। सिमिलरली, स्कूल, विलेज और सिटी आर एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ह्यूमन सोसाइटी फॉर द चाइल्ड। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ दोज पेरेंट्स हु आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ म्यूचुअल बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, अडॉप्शन एंड ब्लड रिलेशंस. While growing, a person becomes member of many other small communities which have different objectives. The school is a place where the child acquires many qualities like discipline, cooperation, obedience, and sportsmanship besides reading and writing. A student is member of many type of groups within the school premises. Each student has a closer group of friends.
सेम ऐसे ही फैमिली की तरह स्कूल, विलेज और सिटी भी हमारे जो ह्यूमन सोसाइटी के एक्सटेंडेड फॉर्म्स हैं एक चाइल्ड के लिए। और फैमिली ग्रुप है उन पर्सन्स का जो कि हमारे म्यूचुअल बॉन्ड से हम उनके साथ जुड़े होते हैं, हमारा उनके साथ एक रिश्ता होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, अडॉप्शन एंड ब्लड रिलेशंस। बहुत सारे वो बेसिस हैं, जैसे मैरिज है, मैरिज की वजह से हमारे रिश्ते बनते हैं, अडॉप्शन है, ब्लड रिलेशंस खून के रिश्ते हैं। जैसे जैसे एक पर्सन एक सोसाइटी का मेंबर बनता है वैसे ही वो और बहुत सारी स्मॉल कम्युनिटीज का मेंबर बन जाता है, और जिनके सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल जो एक जगह है जहाँ पे बच्चा बहुत सारी क्वालिटी सीखता है, जैसे डिसिप्लिन है, कोऑपरेशन है, ओबीडियंस है, स्पोर्ट्समैनशिप है, और इनके अलावा रीडिंग और राइटिंग है। और एक स्टूडेंट वहाँ पे भी बहुत सारे ग्रुप्स का मेंबर बनता है स्कूल के अंदर ही। हर एक स्टूडेंट का एक क्लोजर फ्रेंड्स का ग्रुप होता है। स्टूडेंट्स of various classes together form a small community. Similarly, a nation or country is formed of many states. Many nations together make the human society, which is called the world community at large. अब एक स्टूडेंट अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलके एक स्कूल कम्युनिटी बनाते हैं। वैसे ही जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, वो सारे नेशंस मिलके एक वर्ल्ड कम्युनिटी बनाते हैं एक लार्ज स्केल पे। नेक्स्ट है हमारा बिगिनिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ। जस्ट थिंक अबाउट द मॉडर्न सोसाइटी इन विच वी लिव, हाउ इट केम into existence. Many early man's life came into existence millions of years ago on the planet of Earth. The development of human culture and civilization has passed through many stages from the ancient to the present society. अगर हम मॉडर्न सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं, वो एग्जिस्टेंस में कैसे आई, वो कैसे बनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्ली मैन की जो लाइफ थी वो मिलियन ईयर्स पहले प्लैनेट अर्थ पे आई, और उसके बाद डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन कल्चर का और सिविलाइजेशन का, जो बहुत सारी स्टेजेस से गुजरते हुए प्रेजेंट सोसाइटी तक पहुंची है। अर्ली मैन मेड स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग इन द एंशिएंट टाइम्स। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, ब्रॉन्ज, इंस्ट्रूमेंट्स वर बीइंग prepared from metals. Iron played very important role in the development of mankind. Alloys were prepared by man by mixing various metals. One of these alloys is steel, which now being used for many purposes. Later on, plastic was invented, out of which many types of utensils, toys and some other domestic items are preferred, etc. are being made. अर्ली मैन के कुछ टूल्स थे स्टोन के, जिससे वो हंटिंग करता था पुराने टाइम पे। और मेटल्स की इन्वेंशन के बाद आयरन, ब्रॉन्ज के इंस्ट्रूमेंट्स आए, और आयरन जो था वो ह्यूमन की डेवलपमेंट में, मैनकाइंड की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया आयरन ने। और एलॉयज जो थे वो भी मैन ने अलग अलग मेटल्स के साथ उनको मिक्स किया, वो एलॉयज बने। और स्टील को बहुत सारी पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ, जिससे बहुत सारे टाइप्स के यूटेंसिल्स, टॉयज़ और बहुत सारी डोमेस्टिक आइटम्स बनी, और जिसको हम ज़्यादा आजकल प्रेफर करते हैं।